हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पीएच मान के बारे में लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पीएच क्या होता है। तो पीएच का आविष्कार किसने किए थे? तो सोरेनसन पीटर लॉरिस सोरेनसन ने किया था। वैज्ञानिक का नाम था सोरेन पीटर लॉरिस सोरेनसन। देश कौन था? डेनमार्क। पीएच का आविष्कार हुआ था, वो देश का नाम था डेनमार्क। इस वर्ष हुआ था तो 1909 ईस्वी में। कब हुआ था पीएच वन का आविष्कार? 1909 ईस्वी में। कौन से स्थान पर हुआ था? तो स्थान क्या था पीएच का आविष्कार हुआ था? तो कोल्सबर्ग पाठशाला में हुआ था। उन्होंने पहली बार पीएच स्केल का उपयोग अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने के लिए किया था। इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो देखते हैं हम लोग। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। सेकंड, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? 0 से 14 तक। पीएच का 7 का अर्थ क्या होता है? नेचुरल टर्च से। पीएच 7 का अर्थ क्या होता है? मतलब 7 से कम रहता है उसको अम्लीय कहते हैं, और पीएच 7 से मतलब ज्यादा होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, और पीएच 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? लगभग 2 और अम्लीय होता है। साबुन का पीएच कितना होता है? 9, लगभग 9 होता है, और यह क्षारीय होता है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है? 5 से 6 ना, 5.6 से भी कम होता है। पीएच मापने का यंत्र कौन सा है? पीएच मीटर। पीएच मीटर से पीएच मापा जाता है। पीएच का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने। अभी भी पहले ही बताया था 1909 ईस्वी में। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसे होता है? तो क्षार कड़वा होता है। क्षार जो है जो स्वाद में कड़वा होता है। पीएच स्केल पर सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ कौन सा होता है? पीएच 0 वाला पदार्थ। पीएच स्केल पर सबसे अधिक क्षारीय पदार्थ कौन होता है? पीएच 14 वाला पदार्थ है। मनुष्य के पेट में पीएच कितना होता है? मनुष्य के पेट में पीएच कितना होता है? लगभग 1.5 से 2। मिट्टी का पीएच मान पौधा की वृद्धि को कम कैसे प्रभावित करता है? पीएच सही न होने पर पौधा पोषक तत्व नहीं ले पाता है, इसलिए पौधे की वृद्धि प्रभावित होता है। पीएच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लता एवं क्षारता को मापने के लिए। पीएच गैस से संबंधित है हाइड्रोजन। पीएच में कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन।
सिरका यानी कि विनेगर का पीएच मान कितना होता है? लगभग 3। दूध का पीएच कितना होता है? लगभग 6.5। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? लगभग 8 होता है। कौन सा सूचक मापने का प्रयोग किया जाता है? लिटमस, फिनोलियोथिन, फिनोप्थलीन, मिसाइल ऑरेंज। लिटमस, फिनोल्फिन, मिथाइल ऑरेंज का पीएच मापने में प्रयोग होता है। नीला लिटमस पत्र में नीला लिटमस अम्ल में कौन सा हो जाता है? लाल। नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस क्षार में कैसा होता है? नीला। पीएच स्केल का मध्य बिंदु कौन सा है? 7। अम्लीय घोल में H+ आयन की मात्रा कैसी होती है? अधिक है। H+ आयन में अम्लीय घोल की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्षारीय घोल में OH- आयन की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। शरीर के कौन से भाग में अम्ल पाया जाता है? अम्ल पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। संतरे के रस में कितना होता है पीएच मान? 3.5 से 4। कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 5। सोडा वाटर का पीएच कितना होता है? 6 से 4.5। समुद्र जल का पीएच कितना होता है? लगभग 8 होता है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? नमक और जल, जिसे हम न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहते हैं। पीएच में H का अर्थ क्या होता है? पीएच में H का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.5 से 7.5। पीएच में कमी का अर्थ क्या है? अम्लता को बढ़ाना। पीएच में विवृद्धि का अर्थ क्या है? क्षारता बढ़ाना। अम्लीय घोल में कौन सा आयन की अधिकता होती है? H+ आयन। क्षारीय घोल में कौन सा आयन की अधिकता होती है? OH- आयन। अम्ल और क्षार का रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। साबुन बनाने में पीएच का उपयोग होता है। साबुन को क्षारीय बनाने रखने में उपयोग होता है। मानव शरीर का पीएच क्यों नियंत्रित रहना जरूरी है? तंत्रिका और एंजाइम की प्रतिक्रिया को सही रखने के लिए। यदि रक्त का पीएच घट जाए तो क्या होगा? एसिडोसिस की क्रिया होती है अगर रक्त में पीएच घट जाए तो। यदि रक्त का पीएच बढ़ जाए तो क्या होगा? अल्कलोसिस। दूध का खट्टा होना किस कारण होता है? पीएच घटने की अम्लीय से। पीएच स्केल किस प्रकार का पैमाना है? लघु-उन्नत। मिट्टी का पीएच पता लगाने से क्या लाभ होता है? कृषि में उचित खाद व पौधे चुनने में मदद करता है।
मिट्टी का पीएच का पता लगाने का क्या लाभ होता है? कृषि में उचित खाद व पौधे को चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट और लास्ट है, पीएच का फार्मूला क्या है? पीएच का फार्मूला है -log H + iron। पीएच का फार्मूला क्या होता है? -log H + iron। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। और अगला पीएच से ही संबंधित इसका कौन सा पदार्थ का कितना पीएच मान होता है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।